नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा मैथ पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैंने पार्ट 2 के बारे में बात किया था और मैंने आपको साधारण ब्याज के बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में आपसे डिस्कस किया था। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में बात करूंगा जिनको हमें बिना टाइम लगाए हुए सॉल्व करना है। आइएगा, हम कुछ टाइप्स के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। और दोस्तों देखिएगा, वो टाइप्स क्या हैं। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बोला था, गुने पर आधारित प्रश्न होंगे, दर अधिक या कम पर आधारित प्रश्न होंगे, तो उन प्रश्नों को हम आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन बोल दिया गया, मान लीजिएगा कि ऐसे बोल दिया गया, साधारण ब्याज पर कोई धन जो है, मान लिया कोई जो धन है वो 6 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए उधार दिया गया, 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष में क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। कोई धन गुना हो जाता है तो तुमसे पूछेगा दर ज्ञात कीजिए। मतलब साधारण ब्याज पर कोई धन स्वयं का, अच्छा स्वयं का मतलब क्या हुआ, कोई भी अगर धन हम मानेंगे वो स्वयं का कितना गुना हो जाता है, 4 गुना। तो इस टाइप्स के क्वेश्चनों को करने के लिए पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा, फिर आपसे बात करूंगा मैं ट्रिक के बारे में। जैसे देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल इजी है और हमें समझ में भी आएगा, ये मुझे आशा है। देखिएगा, जैसे कह रहा था कोई धन 4 गुना हो जाता है। मैंने मान लिया मेरे पास 100 रुपए थे और वो 4 गुने हो जाते हैं। इसका मतलब कितना रुपए हो गया दोस्तों, 400। और मुझे पता है कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा, क्या सर 100 मानना जरूरी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाहे 100 की जगह पर कोई और भी संख्या मान सकते हैं, बशर्ते उसका हमें कितना गुना करना है, 4 गुना। तो देखिएगा, ये जो गुना हो रहा था वो कितने वर्ष में हो रहा था, 6 वर्ष में। पहला तरीका तो ये है दोस्तों, इसको कहते हैं हम मूलधन। और जो मूलधन जो वर्षों के बाद, जो दर के बाद हमें मिलता है, उसे हम कहते हैं दोस्तों मिश्र धन। और मिश्र धन होता क्या है, मूलधन और ब्याज, दो चीजों का क्या है, ये मिश्रण है। उसको क्या बोला जाता है, मूलधन प्लस के ब्याज। अब मुझे क्या चाहिए, ब्याज। तो इसका मतलब मुझे मैं क्या हटा दूं यहां से, मूलधन। तो मूलधन हटा दूंगा तो मिश्र धन में से अगर मूलधन जाएगा तो ब्याज कितना बचेगा दोस्तों, 300 रुपए। और साधारण ब्याज बराबर के क्या होता है, मूलधन कितना दिया हुआ है, 100 इंटू समय इंटू दर अपॉन के कितना हो गया, 100। और यहाँ से 6 को मैं काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा, 50 बार। तो आर का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 50%। लेकिन ये तरीका बहुत ही नॉर्मल तरीका है, ये सभी को आता होगा, क्योंकि हमें इस तरीके से सवाल बेसिक है, लेकिन हमें इस तरीके से एग्जाम में सवाल को नहीं सॉल्व करना होता है। उत्तर एक ही आएगा, लेकिन हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिएगा दोस्तों, कुछ बुक्स में ये ट्रिक लिखी हुई है और ये ट्रिक कहीं तक ठीक भी है। मैं और भी तरीका बताऊंगा केवल एक क्वेश्चन के लिए। देखिएगा, ये लिखा होता है गुना -1 अपॉन R इंटू टी इंटू 100। तो तुम्हारा या तो R निकल के आएगा या क्या निकल के आएगा, T। मीन्स देख लेते हैं इसका कितना गुना है, 4 गुना। तो गुने का मान कितना है, 4 -1। R और T में से क्या दे रखा है, T का मान कितना है, 6। मल्टीपल कितने का करना है, 100 का। और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, क्या पूछ रहा था, R। मतलब अगर तुम्हें टी दिया हुआ होगा तो दर पूछेगा, अगर तुम्हें दर दी हुई होगी तो क्या पूछेगा, वो समय। तो देखिएगा दोस्तों, यहां से अगर ये है 4 में से गया और ये हो गया 100 बराबर के कितना हो गया, ये 2 बार कट गया। और 2 से 100 कितनी बार कट गया, 50%। ये दोनों तरीके, अब जमाना कौन सा चल रहा है, अब जमाना चल रहा है 4G का। तो ये तो हुआ 2G वाला, और ये क्या हो गया दोस्तों, 3G वाला।
अब हम नेट कौन सा यूज करते हैं, 4G वाला। तो हम आपको बताएंगे कि अब 4G से ये सवाल हमें देखते ही कैसे सॉल्व करना है। जैसे देखिएगा इधर तुमसे ये कह रहा था, मान लीजिएगा यही सवाल बिल्कुल हमें कौन सा तरीका अपनाना है, इधर देखो साहब कौन सा तरीका, 4G वाला। वो कैसे साहब, इधर देखो कितना गुना हो रहा था, देखिएगा दोस्तों कितना गुना हो रहा था, 4 गुना, मतलब 1 से कितना हो रहा है 4। इसका मतलब कितने रुपए ब्याज के मिले होंगे, 3 रुपए। कितने वर्ष में ब्याज के मिले, 6 वर्ष में रुपए मिल रहे हैं, कितने 3। 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 3/6। और परसेंटेज निकालनी है तो कितने का गुणा, 100 का। 3 से 2 बार और 2 से 100 कितनी बार कट गया, 50 बार। तो यहां से भी हमारा कितना आ गया, 50%। क्वेश्चन दिमाग में ये उठ रहा होगा कि सर 1 वर्ष को तुमने दर कैसे लिया। जी हाँ बिल्कुल, साधारण ब्याज में जो 1 साल में जितना भी हमें मूलधन के अलावा पैसा मिलता है वो उसकी रेट पर ही निर्धारित होता है। आइएगा, जैसे मान लीजिएगा तुमसे ये कह दिया जाए कि कोई धनराशि है, जैसे मान रहे हो तुमसे कह दिया जाए कि ये 3 वर्ष में, स्वयं की 3 वर्ष में कितना गुना हो जाती है, 5। देखो हमें कैसे करना है, बिल्कुल सरल तरीका, बिल्कुल सरल। जैसे मान लो 100 रुपए थे, 100 से कितने हो गए 5। मान लीजिएगा ये 30 वर्ष में था, कितने वर्ष में, 30 वर्ष में। इसका मतलब 100 रुपए थे और 5 से हो गए, तो हमें ब्याज मिला होगा 30 वर्ष का जो ब्याज मिला होगा वो मिला होगा 400 रुपए। भाई मिश्र धन माइनस के मूलधन कितना आ गया, 400। अब देखिएगा y बराबर के कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 अपॉन के कितना हो जाएगा 30। और अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो कितना आएगा, 13 सही 1/3। और मुझे पता है कि जो 1 साल का जो ब्याज होता है वही उसकी दर प्रतिशत होती है। तो मैं यहां से क्या कह दूंगा कि इसका मान आ जाएगा 13 सही 1/3। लेकिन दोस्तों मान लीजिएगा यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है एग्जाम में और पूछ लिया जाता, इससे अगला टाइप जो आता है उस टाइप में ऐसे पूछा जाता है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से, जैसे मान लो ये स्वयं का ये पूछ लिया जाता है, तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो जैसे मान लो, ये भी मैं साफ कर देता हूं, एक जो धनराशि थी, कोई धनराशि थी, ये क्वेश्चन कह रहा था कि एक जो धनराशि है वो 7 वर्ष में, कितने वर्ष में, 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो वही राशि कितने वर्षों में, वही राशि कितने वर्षों में 4 गुना या 4 गुनी हो जाएगी। मतलब हमने पहले वाले क्वेश्चन में जो पढ़ा था, सिर्फ हमने इतना पढ़ा कि हमने देखा कि सिर्फ 1 गुना दे रखा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कितने गुने दे रखे हैं, 2। पहले तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि हम कैसे करते हैं। कोई भी राशि थी वो दुगनी हो रही थी, मतलब हमारे पास 100 रुपए थे और वो कितने हो गए, 200 हो गए। कितने वर्षों में हुए थे, 7 वर्षों में हुए थे। अब वही कह रहा था 4 गुनी हो जाएगी, वही 100 रुपए कितने वर्षों में कितना गुना चाहता है, वो 4 गुना चाहता है। ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां से आप साधारण ब्याज निकालना, दर निकालना, फिर दर का मान यहां रखना, आपको बहुत टाइम लगेगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में इस टाइप से। लेकिन हमें तो टाइप नहीं, हमें तो ट्रिक और देखनी है। वो कैसे, इधर देखिएगा। तो हमें ये देखना है कि 1 रुपए थे वो दुगने हो गए, मतलब 2 रुपए हो गए 7 वर्ष में। और ये कितने, 1 ही रुपए चाह रहा है वो कितने हो जाए, 4 गुने हो जाए। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि दूसरा समय कितना है। अब देखिएगा ये लगाना है हमें, तो T1 अपॉन T2 बराबर के होता है SI फर्स्ट अपॉन SI सेकेंड। मैं समझा रहा हूं, SI T1 का मतलब पहला समय, T2 का मतलब दिया नहीं है,
तो SI1 का मतलब हो गया पहला ब्याज। अब देखो मूलधन कितना है 1, मिश्र धन कितना है 2, तो ब्याज कितना आ गया 1, तो इसका मतलब यहाँ क्या रख दूंगा मैं 1। देखना मूलधन कितना है 1 और मिश्र धन कितना है 4, तो ब्याज कितना आ गया 3। देखो भाई मिश्र धन माइनस के मूलधन ब्याज। अब देखना वर्ग गुणा करना, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 21, और 21 क्या है, x हमने क्या माना था, x हमने माना है दूसरे वाला समय। तो देखो हम कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर मान लीजिएगा वही तरीका, वही ट्रिक अगर तुम्हें यूज करनी हो किसी भी स्टूडेंट्स को, तो हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। ये होता है दोस्तों गुना 2 -1 अपॉन गुना 1 -1 इनटू के जो होता है, अगर तुमसे पूछा जाए r, क्या पूछा जा रहा है t, तो यहां भी तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों t, और यहाँ r पूछता तो r ही निकल के आ जाता। देखो इससे मैं सॉल्व करता हूं। गुना 2 का मतलब है बाद वाला गुना, बाद वाला गुना कितना है 4, 4 में से कितना घटाना है 1 अपॉन दूसरे वाला गुना कितना है 2, 2 में से कितना घटाना है 1, क्योंकि दे रखा था गुना 1 माइनस इनटू t दे रखा है, तो तुम्हारा ये भी क्या निकल के आएगा t2। देखना दोस्तों 4 में से 1 गया तो 3, 2 में से 1 गया तो ये, और 7 का गुणा 3 से करेंगे तो यहां भी मेरा कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 21, 7। क्या इन दोनों आंसरों में अंतर है जी? कोई अंतर नहीं है दोस्तों। ऐसा मत कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक जब आप बने रहोगे तो मैं आपको बहुत सारी आज इतनी एडवांस बहुत बढ़िया ट्रिक देके जाऊंगा, बहुत सॉल्यूशन देके जाऊंगा आपको, जिनको आपको टाइम लगता था क्वेश्चनों करने में, आज के बाद टाइम नहीं लगेगा। देखिएगा दोस्तों अगला टाइप जो पूछा जाता है, अगले टाइप को जो हम करते हैं वो टाइप कौन सा है। जैसे मान लीजिएगा हमने पढ़ाया था, जिन बच्चों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है साधारण ब्याज का, वो पहले पार्ट 1 जाके देखें, क्योंकि मैंने उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपसे बात किया था। अब देखिएगा दोस्तों इधर, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो कम या अधिक ब्याज दर होगी, ब्याज दर पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न मतलब ये होंगे क्या, ये प्रश्न होते क्या हैं। जैसे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन बोल के बताऊं कि कोई आदमी कहेगा कि अगर एक आदमी ने, किसी ने इतने रुपए किसी रेट पर उधार दिए, अगर ये दर इतने % अधिक होती या इतने % कम होती तो हम उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। इधर आइएगा, देखिएगा क्वेश्चन है कि कोई धन या कोई जो धन है, कोई जो धन है वो निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, कितने प्रतिशत अधिक होती 3 होती, तो उसे ब्याज के रूप में 108 रुपए अधिक मिलते। कितने रुपए अधिक मिलते 108 अधिक मिलते। और वो पूछेगा वो राशि क्या है, और ऑप्शन भी देगा। ऑप्शन जैसे मान लीजिएगा तुमसे बोल दिया जाए इतना, तुमसे बोल दिया जाए ये, तुमसे बोल दिया जाए ये, और तुमसे बोल दिया जाए ये, तो बताइएगा इन क्वेश्चनों को आज से पहले हम जब करते थे तो बड़ी दिक्कत आती थी। हम ये सोचते थे कि इनमें क्या हम फॉर्मूला लगाएं, और फॉर्मूला जब हम लगाते थे तो ये बहुत लंबा हो जाता था। आज के बाद हमें ये लंबा प्रश्न नहीं करना है। अच्छा ये तो पता है कि साधारण ब्याज में प्रत्येक साल के लिए जो दर होती है वो बराबर होती है। अब देखिएगा दोस्तों, अगर जो दिया हुआ है, मैंने पिछले वाले वीडियो में इसलिए कह रहा हूं दोस्तों देखने के लिए कि पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो साधारण ब्याज होता है वो R गुणा T होता है। अब यही यूज लेना है। वो कैसे यूज लेना है,
2 वर्षों के लिए 3% की दर अधिक कर दी, मतलब एक साल में 3% अधिक होगी तो साल कितने हैं 2, इसका मतलब है 2 साल हैं तो 2 में कितने परसेंट अधिक हो जाएगी दोस्तों 6%। अब ये जो 6% आया है इसी की वजह से तो उसको कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं 108, मतलब 6% की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 108, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, और हमें तो हमेशा मूलधन कितना निकालना होता है 100%, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा 1800, और मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, कौन सा हो जाएगा बी। अब मान लीजिएगा मैंने ऐसा क्यों किया भाई, ये परसेंट है, ये 8% है, ऐसा क्यों, अरे वही तो फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर के होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, 100 क्यों लेते हैं परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है 1/100। अब देखिएगा जैसे मान लीजिएगा इसी क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया जाए, जैसे मान लो ये 2.5% की अधिक होती, कितने परसेंट अधिक होती 2.5%, और तुमसे बोल दिया जाता ये 2.5% अधिक होती तो तुमसे कह दिया जाता 2.5 साल के लिए, कहाँ है टाइम कहाँ है इसमें, अच्छा 2.5 साल के लिए होता और ये 6% अधिक होती, मान लीजिएगा कितने परसेंट अधिक होती 6, तब हम कैसे करते, वही तरीका वही अपनाना है, वही लगाना है। देखो साहब कैसे मुंह जवानी होते हैं, देखो साहब अगर ये कह देता और तुमसे कह देता कि इसको 750 रुपए अधिक मिलते हैं, कितने रुपए 750, देखो मुंह जवानी कैसे करना है, टाइम इंटू दर गुणा करेंगे, जब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा जी आएगा। देखो साहब कितना है 2 वर्ष, कितना है यहाँ के 2.5 वर्ष, यहाँ कितना है 6 का गुणा 2.5 में करूंगा तो कितना आएगा 15, इसका मतलब है 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है 70। अब ये कितना दे रखा है भैया, यहाँ से कितना हो जाएगा 50, और मुझे तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5000। तो देखिएगा हम बहुत शॉर्ट रहते हैं, बहुत छोटे तरीके से इन क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया। आइएगा देखते हैं, और दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में क्योंकि आज मैं आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। देखिएगा अब मैं आपसे बात करता हूं, आपने भी पढ़ा होगा, कई जगह लिखा भी देखा होगा और देखा होगा, आज हमें सिर्फ करना है, देखना नहीं है। देखिएगा इधर जैसे मान लीजिएगा साधारण ब्याज जो है उस पर 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तुमसे पूछा जाता है, कभी जब भी तुमसे बोल दिया जाता है, तुम समझना क्या बोल दिया जाता है, या तो 2 आदमी होंगे उनकी साधारण ब्याजों का योग दे देगा, या उनका क्या दे देगा अंतर दे देगा, और या उनको क्या कर देगा आपस में बराबर हैं। तो वो क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं, मतलब साधारण ब्याज 2 अंतर है तो योग कर देगा अंतर कर देगा, मीन्स क्या हुआ, जैसे मैं आपको समझाता हूं। मान लिया तुमने 4000 रुपए थे किसी साहूकार के पास, इसके पास 2 आदमी पहुंच गए लेने के लिए, एक तो साहब प्रकाश जी पहुंच गए और एक राम जी पहुंच गए, 2 पहुंच गए लेने के लिए कि साहब हमें तो साहब पैसे चाहिए। प्रकाश जी ने बोला, उसने आदमी ने बोला कि प्रकाश जी पैसे तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमसे जो दर है ना वो 10% लूंगा और टाइम 2 वर्ष के लिए दूंगा। और मान लीजिएगा राम पहुंचा, बोले भैया तुम तो हमारे जानकार हो, हम तुमसे सिर्फ 5% लेंगे और टाइम जो है ना आप मन चाहो तो मैंने कह दिया भैया मुझे तो 4 साल के लिए ये धन चाहिए। मान लीजिएगा ये धन चाहिए। अब ये आदमी फंस गया कि इसको कितना दूं, मान लीजिएगा इसको P दे दिया, प्रकाश को इसने कितना दे दिया P, लेकिन अब राम के पास कितना धन बचा होगा देने, इसके पास कितना धन बचा राम को देने के लिए, भाई P दे दिया तो इसके पास कितना बचा होगा 4000 माइनस के P। स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसको P में से घटाते हैं, जबकि टोटल राशि हमारी P नहीं है, टोटल राशि हमारी कितनी है 4000। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या बनता है, तुमसे बोलेगा इतने समय के बाद इनको टोटल ब्याज 700 रुपए मिला, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा योग।
तुमसे बोलेगा इनके ब्याजों का अंतर, अंतर तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि जितना टाइम ज्यादा होगा और दर जितनी ज्यादा होगी उतने ही डिपेंड करेगा। जैसे मान लो इसको 20 इसको 20, इन दोनों को क्या मिल जाएगा, बराबर। अब देखो अंतर करना होगा तो अंतर, और तुमसे कहे दोनों के साधारण ब्याज बराबर हैं तो साहब हमें क्या चिन्ह लगा देना है, बराबर का चिन्ह लगा देना है। आइएगा इस टाइप से एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसके माध्यम से आपको पता चलेगा। जैसे मान लीजिएगा तुमसे कह रहा है कि सोनम ने 20,000 की राशि, किसने, सोनम ने योग, अंतर और बराबर पर आधारित प्रश्न है ये। तुमसे कहेगा सोनम ने, किसने, सोनम ने 20,000 रुपए की धनराशि ए व बी में इस प्रकार बांट दी कि, इस प्रकार बांटी कि ए को 6% की दर 5 वर्ष के लिए, बी को 5% की दर 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए ब्याज समान है, ब्याज समान है तो एक ही राशि। देखो साहब सिर्फ वर्ड पे ध्यान देना है, क्या समान है दोस्तों, यहां से ब्याज समान है। अब देखिएगा, या तो ब्याज समान है मतलब एक ये कह रही थी सोनम कि मेरे पास 20,000 रुपए थे, ए तो एक आदमी पहुंच गया, दूसरा आदमी कौन पहुंचा, बी, दोनों को बराबर ब्याज समान है। ब्याज बराबर के क्या होता है भैया, मूलधन, मतलब ए आदमी पहुंचा इनटू दर, दर कितनी दे रखी है भैया 6, समय कितना दे रखा है 5, बटे कितना है 100, बिल्कुल बेसिक तरीका आपको मैं बता रहा हूं। बी, फिर बी पहुंचा, बी को कितना दिया 5, कितने वर्ष के लिए 4, बटे कितना हो गया 100। अब लड़कों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर यहाँ पर आपने बराबर क्यों लगाया, जी मैंने नहीं लगाया, इसमें बोला है ब्याज समान है, और जब कभी भी ध्यान रखना जब ब्याज समान होते 100 का कोई मतलब नहीं होता है, आपस में कट जाते हैं। देखो 5 से 5 कट गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 3a बराबर के 2b। a अपॉन जैसे ही मैं b निकालूंगा तो देखो 2 तो यहाँ है ही है और गुणा हो रहा है तो 3 का क्या लग जाएगा, भाग। इसका मतलब है a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 5, अनुपात मान लो। उसके पास है कितने रुपए 20,000, एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000 में 5 का भाग देंगे तो 4,000। और तुमसे पूछा क्या है, एक ही राशि, एक अनुपात कितना है 2, जब एक अनुपात की वैल्यू 4,000 है तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 8,000, कितनी आ जाएगी 8,000। या एक दूसरा तरीका भी है, अगर ये तरीका आपको लॉन्ग लगा हो तो दूसरे तरीके से हम किस प्रकार इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिएगा दूसरा तरीका क्या है, सिर्फ ये ध्यान रखना है R2T2 R1T1। अब देखिएगा दोस्तों R2 5, T2 4, R1 कितना है 6, T2 कितना है 5, 5 से 5 कट गए, 4 अनुपात 6, 2 अनुपात कितना हो गया 3। भाई हमने देखा यहाँ से 2 से 2 बार 3 बार। अब देखना टोटल कितना है इसके हिसाब से 5, और हमारे हिसाब उसने कितना दे रखा है सोनम ने 20,000। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 4,000, और हमें तो किसकी निकालनी है, ये तो A है ये B है, A की निकालनी है। एक अनुपात कितना है 2, एक अनुपात की वैल्यू 4 है तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 8,000। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। आइएगा देखते हैं एक अंतर या योग पर आधारित प्रश्न को हमें कैसे करना होता है। जैसे मान लीजिएगा तुमसे बोल दिया जाए कि इनका योग वाले प्रश्न हम कैसे करते हैं। जैसे मान लो इसी को रहने दिया जाए 4,000 की धनराशि को, मान लो अब जो रुपए थे आपके पास सोनम ने 4,000 रुपए थे, कितने रुपए थे 4,000, और मान लिया गया इस पर बोल दिया गया, जैसे इसको बोल दिया गया 8%,
ए को 8%, ठीक है साहब। अब वार्षिक दिए जा रहे हैं और दूसरे भाग पर 10%, कोई टाइम नहीं है। 8% की दर से वह बी को तुमसे बोल दिया जाएगा, यहाँ कितना है 8%, यहाँ कितना दे दिया जाएगा 10%। 10% की दर से वार्षिक ब्याज दर से दिया गया दोनों का कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपए मिला। कितना मिला भैया? 352 रुपए मिला। तो पूछेगा 8% पर उधार दी गई राशि या 8% पर कितना उधार दिया गया। तो देखिएगा इन क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है। मतलब क्वेश्चन क्या था, एक बार दोबारा आपको मैं बता देता हूं कि सोनम ने 4000 रुपए थे, वो दो आदमियों में इस प्रकार बांटे थे कि ए वाले जो आदमी थे इस प्रकार बांटे, ए को 8% और बी को 10% की दर से उधार दिया गया। इन दोनों को कुल मिलाकर के 1 साल बाद वार्षिक में इनको 352 रुपए प्राप्त हुए। तो बताइए 8% पर कितनी धनराशि उधार दी गई। देखिएगा दोस्तों, बेसिक तरीका जो है वो हमें कैसे समझना है। 4000 रुपए थे दोस्तों, कितने आदमियों में बांटे उसने, एक तो ए में एक बी में, कितने परसेंट, जैसे मान लो पी दे दिया धन, इसको कितना दे दिया जाएगा 4000 माइनस के पी। अब देखो दोस्तों, इसका जो दर थी वो कितनी दे रखी है 8%, इसका जो टाइम है वो भी 1 साल, दूसरे वाले को जो बी वाले को दर दे रखी है वो 10% और टाइम भी इसका कितना है 1 साल। अब देखो करना क्या है, वो तुमसे कह रहा था कि दोनों को वार्षिक ब्याज 352 रुपए मिला। इसका मतलब है इनका योग, मतलब पहले वाले व्यक्ति का एसआई, दूसरे वाले व्यक्ति का एसआई, इन दोनों को कितना मिला है 352। तो यहां से मैं P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। लेकिन ये तरीका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हमें बड़े तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, ये बिल्कुल बेसिक है। यहां से आप दोनों के प्लस में लगा करके 352 बराबर करके यहाँ P का मान निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से ना हो और ये पूछा जाए दर निकालनी है, ये होती है एवरेज दर या ये होती है औसत दर, वो कैसे निकालते हैं। 352 रुपए मिले हैं दोस्तों मुझे, और वो कितने पर मिले हैं भैया 4000 पर मिले, ये तो तय है। और परसेंटेज निकालने के लिए कितने का गुणा 100 का। देखना 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से काटा, 4 से काट लो, 4 अट्ठे 32 हो गया, और ये कितना बचा होगा 4 अट्ठे 32 और ये कितना हो गया 10। तो यहां से अगर 888 में 10 का भाग दूंगा तो कितना निकल के आया 8.8। और हो गया सवाल। देखो साहब कैसे, ए का कितना है, बी का कितना है, ए का कितना है 8%, बी का कितना है 10%, एवरेज कितना निकल के आया 8.8। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, एवरेज का एक रूल होता है, उनमें एक जो वैल्यू होती है वो उससे हमेशा छोटी होती है। अब देखिएगा दोस्तों, 10 में से ये गया तो कितना बचा होगा 1.2, इसमें से कितना बचा 0.8, कट गया आपस में भाई, अनुपात में थे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। हमारे हिसाब से टोटल कितना हो गया 5, उसके हिसाब से कितना है 4000। एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई 800। क्या पूछ रहा था 8% पर उधार दी गई राशि, क्या 8% पर कितनी है 3 अनुपात, एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 800, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। जैसे मान लीजिएगा इसी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए और तुमसे बोल दिया जाए कि इनकी जो दर है वो अलग दे दी जाए, और तुमसे कह दिया जाए कि इनको बोल दिया जाए कि इनकी जो दर है 8%, 10%, और ये भी दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कभी जभी तुमसे मिलेगा उनकी दोनों की, इसको काट देता हूं मैं। अब देखिएगा, इधर से देखिएगा, तुमसे बोलेगा ये क्वेश्चन, ये जो दिया हुआ है वो कह रहा है कुल वार्षिक जो दर है, औसत दर है दिया गया, औसत दर, औसत जो दर है
वो उनकी बोल दिया जाएगा औसत दर। औसत दर दे दिया जाएगा 9.2 है। तो बताइएगा a को 10% पर या दोनों भाग ज्ञात कीजिए। दोनों भाग हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये कितनी दे रखी है? एवरेज 9.2। अब देखिएगा वही तरीका एवरेज वाला, पहले को कितना है 8, दूसरे को कितना है दोस्तों 10। ये तो A है, ये B है, टोटल कितना है 9.2, घटा दो कितना बचा 0.8, कितना बचा 1.2, कट गया 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। और मान लीजिएगा इसमें तुमको धनराशि भी बदल दी जाए, कह दिया जाए ये 10,000 है। अब देखो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10,000, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2,000। तुमसे पूछ रहा है दोनों भाग, 1 की वैल्यू 2,000 तो 2 की वैल्यू 4,000, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000। तो इस प्रकार से मैं दोनों भाग ज्ञात कर सकता हूँ। मैंने देखा कि इस प्रकार से मैंने ये देख लिया। और ये क्वेश्चन लास्ट जो बचा है इस क्वेश्चन के लिए आप देखिएगा, जैसे मान लो कोई भी ये तुमसे कह रहा था और आपसे बोल दिया जाएगा 2 स्रोतों से प्राप्त, कितनों से स्रोतों से प्राप्त 2 स्रोतों से प्राप्त। एसएससी में पूछा गया जो सवाल है वो मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं अभी। जैसे मान लीजिएगा तुमसे बोल दिया जाएगा 2 स्रोतों से रुपए 1,500 पर 3 वर्ष पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.50 रुपए का अंतर है। तो दोनों दरों का अंतर ज्ञात कीजिए। मान लीजिएगा तुमसे कह दिया है 0.4, तुमसे कह दिया जाए 0.2, तुमसे कह दिया जाए 0.3, तुमसे कह दिया जाए नन। तो इनमें से कौन सा आएगा? अब देखिएगा इधर, अब तुमसे ये बोल रहा था कि जैसे मान लीजिएगा 1,500 रुपए थे, R1 R2 माइनस में पूछा है इसने, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। और तुमसे ये बोल दिया गया है, जैसे मान लीजिएगा तुमसे ये बोला गया है, अब बोला गया है तुमसे 1,500 रुपए। अब ये 1,500 इंटू क्या दिया हुआ है 3, पहलों को मैंने कितना मान लिया R1, ये क्या निकल के आ गया SI। अंतर दिया हुआ है तो मतलब दूसरे स्रोत से भी 1,500 थे, लेकिन यहाँ पर जो समय था वो भी 3 वर्ष था, लेकिन ये जो दर थी वो कितनी थी R2 अपॉन का कितना हो गया 100, और इसका मान कितना दे रखा है 13.50। इसका मतलब ये हुआ, यहां से हो गया दोस्तों कट गया, यहां से हो गया 45, R1 माइनस के R2 बराबर के हो जाएगा 13.50। R1 माइनस के जो R2 होगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे की है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 45 मैंने क्या ले लिया कॉमन। अब देखना यह कितना हो जाएगा 13.50 अपॉन की कितना हो जाएगा, ये 45 ये दिया हुआ है, तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा 0.3%। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम देखा हमने कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए आपके लिए एक चैलेंज है, और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को कमेंट करके जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा वो क्वेश्चन क्या है आज के लिए तुम्हारे लिए दिमाग की, उसके लिए कि आज क्वेश्चन में आपको कमेंट्स बॉक्स में क्या दे रहा हूं वो क्वेश्चन देखिएगा और लिखिएगा। देखिएगा तुमसे बोलेगा कोई मूलधन किसी खास ब्याज दर पर, कोई मूलधन किसी खास ब्याज दर पर कुछ वर्षों के लिए ब्याज पर लगाया जाता है।
कोई मूलधन किसी खास ब्याज दर पर कुछ वर्षों के लिए ब्याज पर लगाया जाता है तो मूलधन मिश्र धन का 2.25 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है? 2.25 गुना। पुनः उस मूलधन को 40% अधिक दर व 60% कम समय के लिए लगाया जाए तो मूलधन मिश्र धन का कितना गुना होगा। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो 1.82 तुमसे दिया हुआ है, बी ऑप्शन 1.94, सी ऑप्शन दिया हुआ है 1.84 और डी ऑप्शन दिया हुआ है नन। तो आज आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए कमेंट करके ये क्वेश्चन जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कमेंट करके ये बताएं और मुझे बताएं कि ये वीडियो में आपको क्वेश्चन जो दिया है मैंने, आप इसको कितने समय में सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और मुझे आशा है कि आज की मेरी यह वीडियो आपको बेहद और अच्छी लगी होगी। दोस्तों आज में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।